अनायास कर्म का समय। जैन परंपरा में बिना प्रयास के काम करने की कला सिखाते हैं। एक तो होता है प्रशिक्षित मन, जो रटे रटाए नियमों का पालन करता है, और दूसरा है अमन, जो सहज स्फूर्त तरीके से काम करता है। यह मन सिर्फ खतरे के दौरान काम करता है, यानी जब जीने मरने का सवाल हो। इसे सिखाने के लिए जैन शिक्षक एक कहानी का प्रयोग करते हैं। जापान में एक बेहद शातिर चोर था। वह इतना कुशल था कि कभी पकड़ा नहीं गया। जब वो बूढ़ा हो चला तो उसने अपने बेटे को अपनी चौर्य कला सिखाने की सोची। वे दोनों एक अत्यंत अमीर घर में गए। बूढ़े आदमी के पास मास्टर चाबी थी, जिससे तमाम दरवाजे खुल जाते थे। वह लड़के को घर के सबसे भीतर हिस्से में ले गया, एक बड़ी अलमारी खोली और बेटे को अंदर कर दिया। फिर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और चिल्लाया, चोर चोर, और खुद भाग गया। लोग जग गए। सभी चोर को खोजने लगे, एक एक जगह की तलाशी लेने लगे। एक नौकरानी उस कमरे में आई जहां चोर का बेटा अलमारी में अंदर था। लड़का अनायास ही अलमारी पर अंदर से खुरेचने लगा, जैसे अंदर चूहे हो। नौकरानी ने चूहे को देखने के लिए अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी। लड़के ने फूंक मार मोमबत्ती बुझा दी और बाहर निकल गया। फिर भी वह दिख गया तो सेठ का पूरा परिवार उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागा। तभी अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और कुएं में फेंक दिया। लोगों ने सोचा कि वह कुएं में कूद गया है, सो सब कुएं की ओर दौड़ पड़े। युवक जब अपने घर पहुंचा तो उसका पिता मजे से सो रहा था। बेटे को बहुत गुस्सा आया। वह कैसा बाप है। लेकिन पिता ने कहा कि तुम सही सलामत वापस आ गए, इसका मतलब कि सब कुछ ठीक हो गया है। सारी घटनाएं अनपेक्षित थी। अगर तुमने मस्तिष्क से काम लिया होता तो वापस नहीं आ सकते थे, भयभीत हो जाते। भय ने पकड़ लिया तो सोचना बंद हो जाता था। एक बात हमेशा ध्यान रखना, संकट के समय साधारण बुद्धि काम नहीं करती। उस समय तो तुम्हारे अंदर जो सोई हुई शक्तियाँ हैं वही निर्णय ले सकती है। अपने अमन को स्थिति पर कब्जा करने दो। पूरी घटना अकस्मात थी। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि कुएं में पत्थर फेंकने में वह रुक जाएंगे? बेटे ने कहा, मैं नहीं जानता, बस वहाँ चट्टान थी, कुआं था और लोग ठीक मेरे पीछे थे। अचानक एक कौंध हुई, मैंने चट्टान उठाई और कुएं में फेंक दी। यह अपने आप हुआ, मैंने किया नहीं। पिता ने प्रसन्न होकर कहा, शाबाश, और फिर करवट लेकर सो गया। संकट।